क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्यों रो रहा हूँ। अच्छा मत रो, चुप हो जा, चुप हो जा। एक मिनट। देखो पूरा चेहरा गंदा हो गया। चल मैं साफ कर देती हूँ, वॉशरूम जा। मैं क्यों रो रहा हूँ? कोई बात नहीं, बस हो गया, हो गया, हो गया। आराम से, आराम से। इधर 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये मेरे जूते क्यों खिल रहे हैं? ये कोई बात नहीं, आ जाओ। ये ले। बस हो गया, हो गया, हो गया। छी। देखो। हाँ बैठो, बैठो। मुझे स्कर्ट किसने दिया है? कहाँ है मुंह, कहाँ है तुम्हारा? हो गया। मुझसे क्यों रोया? क्यों रोया? क्योंकि मुझे याद आ गया मैं पिछली बार क्यों रोया था। क्यों रोया था? क्योंकि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, सच्ची। किसके लिए? मैंने तेरी मम्मी को ना किडनैप किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट क्या करूं, करना पड़ा यार, करना पड़ा। क्या करता मैं? मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब तू क्यों रो रही है? तू क्यों रो रही है अब? क्योंकि मैंने भी बुरा किया तेरे साथ, इतनी गंदी से बात की। अच्छा 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 अच्छा, तू तभी इतनी तेज से रो रही है, मेरे से भी ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा, वेरी बैड, नहीं करना चाहिए। वेरी बैड। पर सच्ची मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे करना पड़ा। शिट यार। अच्छा ठीक है। तूने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे। नहीं करना चाहिए था। You very bad. तू भी मत रो। तेको पता है? क्या पता है? तेको नहीं पता। क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? बता ना, क्या नहीं पता? तेको नहीं पता। तू मुझे बताए कि नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या नहीं पता? मैं इतनी पूरी लड़की नहीं हूँ। सच्ची? हाँ। God promise तो okay, I believe you. पर फिर हम दोनों एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं? और हमारी जो मम्मी है वो रोकती क्यों नहीं है? है ना? करना चाहिए ऐसा। पर मेरी मम्मी तो तेरे पास है। Oh, I am so bad, कबीर, you too bad. सुन, तूने अपनी ड्रेस देखी है? हाँ यार। हाँ यार। तूने अपनी ड्रेस देखी? अरे हाँ, ये मुझे पता है क्या लगता है अभी। मुझे लगता है हम दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई है और हम दोनों ने शादी करनी है। कब? ये मुझे नहीं पता यार, ये मुझे कैसे पता होगा कब क्या होता है कब? अच्छा ठीक है, कर ली तो कर ली, खत्म करते हैं ना यार ये दुश्मनी वगैरह, क्या रखा है इसमें? खत्म करते हैं। अब शादी हो ही गई है ना, तो अब एक हस्बैंड और वाइफ की तरह हम घर खेलते हैं ना। चल खेलते हैं। चल बाहर चलते हैं, चल। हाँ चल।
चलना। आज हमारी सुहाग रात है। अब तो सुहाग रात मनानी पड़ेगी साथ में। तो ये क्या हुआ मुझे? कल रात कहीं मैंने दूध पिया, उसके बाद क्या हुआ? कुछ याद क्यों नहीं है? करेक्ट, दूध पिया, वॉशरूम गई, फिर क्या हुआ? कहीं तुम्हें पता तो नहीं चल गया था कि मैंने तुम्हारे दूध में नशे की दवाई मिलाई थी और बदला लेने के लिए तुमने भी कुछ? तभी मैं सोचूं मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ये इस वजह से। कबीर, मुझे सच सच बताओ, मुझे कल रात को नींद कैसे आई थी, क्या हुआ था, सब बताओ। सब समझ में आ रहा है मुझे। हो सकता है तुमने अपने खुद के दूध में भी स्लीपिंग पिल्स मिला दी हो। वाओ, और बनो स्मार्टनेस की दुकान है। तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? कबीर, खबरदार जो आगे बढ़े। रुक जा, मैं कह रही हूँ, वहीं रुको। कबीर, कबीर हटो। दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था मैं। गंदा दिमाग कहीं की परवर्ट। कभी अच्छा भी सोच लिया करो। एंड बाय द वे, तुम्हारा जो प्लान है ना, वो फेल हो गया, तो मुझे काफी बुरा लग रहा है अभी, सच में। तुम्हें क्या लगा? मुझे सुलाने के बाद मेरा फोन खोल के अपनी माँ का एड्रेस पता लगवा लोगी? पता लग जाएगा तुम्हारी माँ है कहाँ पे? अफसोस तुम्हारे प्लान से यार। भैया वो तैयारियां पूरी हो गई। वेरी गुड, तुम चलो, मैं आता हूँ। जी। और तुम मैडम जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ। क्यों? फिर से शादी करनी है? नहीं, निभानी है। क्या ना, मेरे प्लान्स तुम्हारी तरह फेल नहीं होते ना। वेट कर रहा हूं तुम्हारा। ए, अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो? जय, बस सॉरी कहना चाहती हूँ उस सब के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया, पूरे परिवार के साथ किया। मैं सबके सामने माफी तो नहीं मांग सकती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है दी से। जब उन्हें पता चलेगा ना तो वो बहुत गुस्सा होंगी। पर जय, ट्रस्ट मी, मैंने जो कुछ भी किया उनके कहने पे किया। उन्होंने मुझसे सब करवाया। वो तो अभी भी कह रही है कि वो सबको बर्बाद कर देंगे, पर बस अब बहुत हुआ। अब मैं उनको कबीर की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। लेकिन मैं जानती हूं कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, कबीर भी नहीं। पर अब मैं दी की बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
जय प्लीज ट्रस्ट मी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं दी को कोई गड़बड़ नहीं करने दूंगी। तुम मेरा यकीन करोगे ना प्लीज? तुम तो मेरी जाल में जरूर फंसोगे। अब देखना मेरा खेल। छोड़ो मुझे। जा सकती है, रुकिए। जाना है मुझे, बाहर जाना है, पूजा के पास जाना है। छोड़ो, हटो यहाँ से। प्लीज रुकिए, प्लीज। हटो मेरे घर, आराम से हटो। भैया देखिए ना। मुझे छोड़ो। माता जी मेरी बात सुन। हाँ मैं मुझे पूजा के पास जाना है। ओके ठीक मुझे पूजा से मिलना है मुझे। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, इधर आइए। आप आइए। मुझे पूजा के पास जाना है। ओके आइए, इधर पूजा से मिलना है मुझे। मैं मिलवाता हूँ। बाहर जाना है। अच्छा आप यहाँ पे बैठिए, मेरी बात सुनिए। देखिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए मैं समझ सकता हूँ आप बहुत तकलीफ में हैं इस वक्त, लेकिन अच्छा ठीक है, आपको मारना है ना, प्लीज आप मुझे मारिए, थप्पड़ मारिए। आपको जितना मारना है आप प्लीज मारिए मुझे, प्लीज कुछ दिन और मेरे लिए प्लीज। ऐसे नहीं रोते। ठीक है, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। आप आराम करेंगी, वादा करती हैं आप मुझसे प्लीज, मेरे लिए। सोनाली दवाई। ये लीजिए, ये लीजिए, खाइए। अभी आप आराम कीजिए, यहीं पे चलिए, आराम कीजिए, आराम से। सब ठीक है। सोनाली सिर्फ मुझे घर पे रहना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। एक बार आज का काम हो गया ना, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और तू घर चले जाना। ओके, बस आज का दिन और, उसके बाद वो तमाशा देखेगी। उसको आइडिया भी नहीं है कि आज तमाशा होने वाला है। अम्मा, मुझे लगता है मुझसे ही कोई गड़बड़ हुई है। पता नहीं कैसे मेरे दूध में भी वो नशे की दवा मिल गई। सारा टाइम वेस्ट हो गया, पूरा प्लान वेस्ट हो गया। अम्मा मैं कुछ नहीं कर पाई। अब पता नहीं कबीर के दिमाग में क्या नया प्लान बन रहा है मुझे परेशान करने का। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है। well, अब से ये मेरा कमरा भी है। पूजा शर्मा, शादी हो चुकी है हमारी, भूल गई? आई गेट इट। हुक्म चलाना चाहते हो ना? तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो, क्योंकि आज से और अभी से तुम्हारी लाइफ अब मेरे हिसाब से चलेगी। तुम जानती हो ये इस बारे में, नहीं? क्या करना है? डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं करवाऊंगा जो तुमने पहले ना किया हो। अच्छा वीर, एक मिनट। सुना था मैंने कैसे मेरे आने के वक्त तुमने 7 घड़े अपने सर पे रखकर मेरे लिए मन्नत मांगी थी। ट्रस्ट मी, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन वो पुरानी बात थी, वो एक फरेब था। और आज ये सब एक सच है। आज फिर तुम 7 घड़े अपने सर पे रख के मेरी फैमिली के लिए मन्नत मांगोगे। और इस बार
मेरी फैमिली की खुशी में तुम्हारी माँ की खुशी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और इस बार एक भी घड़ा गिरना नहीं चाहिए। इस बार तो घड़े गिरेंगे ही। घड़े गिरेंगे तो ये रस्म दोबारा रिपीट की जाएगी जब तक रस्म पूरी नहीं हो जाती। कम ऑन, स्टार्ट नाउ। 7 घड़े अपने सर पे रख के घर के अंदर जाओ। हर घड़े की अहमियत तुम्हें पंडित जी बताएंगे, उसका मायना, उसकी अहमियत शायद अभी तक तुम्हें पता नहीं थी। पंडित जी शुरू करिए प्लीज। चलो बेटा। तुझे क्या लगता है इससे इस पे कोई भी असर पड़ेगा? हम जो कुछ इसने प्लानिंग करके किया था ना, वो सब उससे सही करवाऊंगा। फर्क शायद आज ना पड़े, लेकिन एक दिन जरूर पड़ेगा। बेटा, जो ये 7 घड़े हैं ना, शादी के समय जो वचन लिए थे उन्हीं के समान है। एक ब्याहता को अपने घर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। औरत को घर की समृद्धि के लिए और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। औरत लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है और दुर्गे भी है, अम्बे है, सब कुछ है। रानी, रानी, मुझे ये सब करते हुए पता नहीं क्यों इतना अजीब लग रहा है। कबीर ने आज वो घड़े वाली रस्म करवाई मुझसे बदला लेने के लिए। मुझे इतना बुरा लगा। पहले तो मैं सब करती थी, नाटक करती थी बदला लेने के लिए, लेकिन आज जब पंडित जी हर घड़े के मायने समझा रहे थे मुझे इतना बुरा लग रहा था कि हमने कितनी गलतियां की है बस बदला पूरा करने के लिए।
काश माँ हमारे साथ होती बचपन से, तब हमें इन ट्रेडिशंस का मतलब पता होता, इनके मायने पता होते, तो हमसे कभी इतनी गलतियां होती ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ सोनाली बोल। ओके काम डाउन सोनाली काम डाउन पैनिक मत कर। एक काम कर, एक कपड़ा ले, उनके सर पे रख और खून रोकने की कोशिश कर। ओके सोनाली तो पैनिक क्यों हो रही है? अच्छा ठीक है, लिसन टू मी, लिसन। मैं वहां पे आ रहा हूँ, फिर हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ओके वेट कर मेरा। क्या इसे क्या हुआ? ये माँ, वो गॉड, कहीं माँ को तो कुछ। ओ हेलो पूजा देवी टाइप्स, ठुमक के कहाँ चली? हाँ अरे चंदा टाइप्स का ऑर्डर है, जाके सबके लिए खाना टाइप्स बनाओ जल्दी। चाची के सामने निकली तो वो तुरंत कबीर को बता देंगी। कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से निकलने का। ओ हेलो पूजा देवी टाइप्स, तुम्हारे मन में जो खिचड़ी टाइप्स पक रही है ना, उसे खाने में चंदा टाइप्स को कोई इंटरेस्ट टाइप्स नहीं है। रसोई में चलो। ओ हेलो चंदा टाइप्स को लगता है इस पत्ता गोभी के और छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए, इतने। सुन, तेरी माँ टाइप्स ने कुछ सिखा के नहीं भेजा क्या? हाँ यस शैल को बोलती हूँ कबीर की लोकेशन पता करने के लिए, लेकिन मैं फोन कैसे करूँ उसको? मेरा फोन तो रूम में है। ओ हेलो, दिमाग में खिचड़ी टाइप्स पकाने से ये पत्ता गोभी टाइप्स नहीं पकेगी। हाँ यही ध्यान दो। अरे कहाँ चली? कबीर ने चंदा टाइप्स को कहा है कि जब तक ये पूरे घर का खाना टाइप्स नहीं बन जाता, यहाँ से हिलना मत और इसे भी हिलने देना मत। ठीक है चलो, छोटे छोटे टुकड़े काटो। नर्स, इनके सारे टेस्ट जल्दी अरेंज करो, इनके पास जा रही है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज जल्दी से। जी प्लीज। ओ हेलो, तू क्यों दांत फाड़ के हंस रही है? अरे चंदा टाइप्स तो वीडियो देख के हंस रही है ना, तुझे हंसी क्यों आ रही है इतनी? अरे कान में तेल डाल के रुई ठूस ली है क्या? अरे चंदा टाइप्स कुछ पूछ रही है, बता। बता रही है, सिर फोड़ दूं मैं तेरा ये फेंक के। चंदा टाइप्स, मैं बताऊंगी ना आपको तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। बता क्यों हंस रही है, बता। नहीं जाने दीजिए, आपको बुरा लग जाएगा। अरे मैं सच कह रही हूँ ना, चंदा टाइप्स को बुरा नहीं लगेगा। बता जल्दी बता। पक्का? हाँ पक्का। बुरा नहीं लगेगा? अरे नहीं लगेगा, प्रॉमिस। अच्छा बताती। हाँ अब देखिए, मैं तो किचन में हूँ। हाँ समझ आता है। हाँ पर आप किचन में क्यों हो? मतलब मैं काम कर रही हूँ, मुझे खाना बनाना है, कबीर ने बोला है। हाँ। पर आप क्यों मेरी चौकीदारी कर रहे हो? ऐसे तो हम दोनों ही किचन में हुए ना, है ना? हाँ। अब ये सोचा है आपकी जेठानी कहाँ है? वो तो बेडरूम में आराम कर रही है, सो रही है। हाँ। और आप यहाँ मेरी चौकीदारी कर रहे हैं। मानना पड़ेगा, कबीर है बहुत तेज। अब उसको पता है उसे अपनी मम्मी से आराम करवाना है और चंदा टाइप से काम वही करवा रहा है।
हमसे चौकीदारी करवा रहा है। आप एक काम करो, आपने एक सीटी ले आओ, यहाँ बजाते रहना। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ। हेलो, मैं चंदा टाइप्स हूँ, कोई चौकीदार टाइप्स नहीं हूँ, समझी? अच्छा, लग तो नहीं रहा। कम ऑन चाची, प्लीज चाहिए यहाँ से। अच्छा, बी नेगेटिव है आपके पास? ओके ओके। वैसे कबीर, आपके पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। उनका बी नेगेटिव ग्रुप है और बहुत ज्यादा रेयर होता है, वो कहीं मिलता नहीं। हमने 1-2 जगह ट्राई किया है, अगर मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं चढ़ाया गया उनको जल्दी ब्लड कोमा में जा सकती है। डॉक्टर, यू सेड बी नेगेटिव। मेरा बी नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए प्लीज। ओके ओके, वेरी गुड। आइए मेरे साथ। चंदा टाइप्स को लगता है तू सही टाइप्स बात कह रही है। मैं जाके ना सो जाती हूँ। हाँ, लेकिन कबीर ने कहा है ना कि सारा खाना टाइप्स बन जाए तो उसे चखना भी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जाइए, आराम कीजिए, आराम से सो जाइए। मैं ये सब कर लूंगी। ठीक है। और आप टेंशन मत लो, मेरी शादी हो गई है, अब मैं क्या ही कर लूंगी। और मुझे पुलिस से डर बहुत लगता है, इसलिए आप जाइए, मैं खाना चख भी लूंगी। ठीक है। सही कहा। शैल, फोन उठाओ। हेलो शैल, तू एक बार में फोन क्यों नहीं उठाता? हाँ, अच्छा अब मेरी बात सुन, तूने पहले भी कबीर का फोन ट्रैक किया था ना, तुझे फिर से वही करना है। मुझे उसकी करंट लोकेशन चाहिए, अभी के अभी, नाउ। आधा घंटा? इतना टाइम क्यों लगेगा शैल? प्लीज अभी चाहिए मुझे उसकी लोकेशन, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, सोनाली, मेरे टेस्ट रिजल्ट्स आते ही हम उन्हें मेरा ब्लड दे पाएंगे। ओके, तू फिक्र मत कर। ओके। हेलो, डॉक्टर चले। आई एम सॉरी, हम आपका ब्लड नहीं ले सकते। आप शायद एनेमिक हैं, और अगर हम आपका ब्लड लेते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उनको ब्लड की जरूरत है, हम कहाँ से लेके आएंगे ब्लड? कबीर जी, हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर प्लीज, जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। ठीक है। क्या वो सिटी हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? हे भगवान, माँ को क्या हुआ होगा? क्या कबीर, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगी नहीं उसे। कबीर मित्तल, अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना, तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। डॉक्टर, क्या स्टेटस है? हम कोशिश कर रहे हैं कबीर जी। कोशिश? डॉक्टर, आप मेरा ब्लड ले लीजिए ना। आप समझ नहीं रहे, उन्हें कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर प्लीज समझिए, उनको कुछ नहीं हो सकता। आप समझने की कोशिश करिए डॉक्टर प्लीज। कबीर जी, आपकी लाइफ के लिए रिस्क हो जाएगा। डॉक्टर मेरी बात सुनिए, आपको जहां साइन करवाना आप प्लीज साइन करवा लीजिए। मेरी लाइफ, मेरा रिस्क, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। ठीक है। मैं आता हूं। जी। हाँ सोनाली, मैं ब्लड देने जा रहा हूँ। सोनाली देख, अगर आज उसकी माँ को कुछ हो गया ना,
जिंदगी भर मैं उसको ये नहीं बता पाऊंगा कि मेरा मकसद क्या था असली। एक माँ को हमेशा के लिए उनकी बेटियों से जुदा नहीं कर सकता मैं यार। सोनाली मेरी जान जाए तो जाए, मैं पूजा की माँ की जान बचा के रहूंगा। आज पूजा शर्मा की माँ की जान बचा के, पूजा शर्मा की माँ की जान, पूजा शर्मा की माँ की जान बचा, पूजा शर्मा की माँ की जान बचा के रहूंगा मैं। बोलो क्या चाहते हो तुम? बस पूजा शर्मा, बस एक छोटी सी शर्त है, शादी कर लो, अपनी माँ को वापस ले जाओ, एक अच्छी पत्नी की तरह पूरी फैमिली के लिए हलवा बना के लेके आओ। और अब ना ये हलवा डिसाइड करेगा कि तुम्हारी माँ के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। आज फिर तुम 7 घड़े अपने सर पे रख के मेरी फैमिली के लिए मन्नत मांगोगे, और इस बार मेरी फैमिली की खुशी में तुम्हारी माँ की खुशी है। इतने समय मैं यही सोचती रही कि कबीर मेरी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। थैंक यू डॉक्टर। माँ जी अभी बिल्कुल ठीक है। और आपका थैंक यू कि आपने सही वक्त पर उनको ब्लड दे दिया। मगर कबीर जी ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, सारी जिंदगी तो माएं अपनी परवाह किए बगैर अपने बच्चों की देखरेख में लगी रहती है ना। कई बार बच्चों को भी अपनी माँ की परेशानी झेल लेनी चाहिए। ये तो फर्ज होता है ना उनका, फर्ज निभाना पड़ता है। आपने बताया नहीं आपकी माँ है? पता है डॉक्टर, माँओं के ना सिर्फ चेहरे अलग होते हैं, कैरेक्टर सबके सेम होते हैं, एक जैसे। हालांकि मेरी माँ नहीं है, लेकिन माँ तो है। सही कहा आपने। मेरे ख्याल से कबीर जी आपको 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहना चाहिए ताकि आप जल्दी रिकवर कर सकें। जी, रुकना तो पड़ेगा मुझे, अपने लिए नहीं, इनके लिए। अब ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। ठीक है, आप आराम कीजिए। थैंक यू। सॉरी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ये आपको जो चोट आई है ना, ये मेरी वजह से आई है। आपको सेफ रखना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं वादा करता हूं आपसे, ऐसा ना दोबारा कभी नहीं होगा, कभी मैं होने नहीं दूंगा। और आज के दिन एक और वादा करना चाहता हूं आपसे। आपको आपकी दोनों बेटियां पूजा और रानी, उन दोनों से बहुत जल्द आपको मिलवाने वाला हूं मैं, आप देखिएगा। लेकिन पता है पूजा ने जो भी किया ना, वो गलत था। आप माने या ना माने, पूजा ने गलत किया है। ये भी मानता हूं कि मेरे डैड ने भी गलत किया था, काफी गलत किया था, लेकिन उसका बदला डैड तक ठीक था। लेकिन मेरी फैमिली क्यों? मेरी फैमिली ने उसका क्या बिगाड़ा था? वो क्यों अपने बदले की आग मेरी फैमिली पर उतार रही थी? आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मेरी फैमिली ने कुछ गलत नहीं किया। ये पूजा की गलती है कि वो उन्हें, देखिए, जो भी पूजा ने किया वो गलत था और वो खुद उसे सुधारेगी। ये मैं आपसे कहता हूँ कि उससे वो सारी चीजें ठीक करनी होंगी जो उसने गलत किए हैं। उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटियों से आपको जरूर मिलवाऊंगा मैं।
जरूर मिल पाऊंगा मैं। बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ। I want to be happy again. मैं खुद खुशी चाहता हूँ। मैं ये नफरत, ये बदला, ये सब नहीं चाहता हूँ। मैं पूजा दी से बात करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि पता चल सके कि वो क्या सोच रही है। पर जय, सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर हाँ, ये जरूर है कि उनके दिमाग में एक बहुत खतरनाक प्लान चल रहा है। तो रानी, पता करो ना क्या चल रहा है। तुम्ही ने कहा था ना कि मेरी फैमिली की हेल्प करोगी, तो जाओ और पता करो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए तो मैं सब शेयर कर रही हूँ तुमसे जय। हमें उनको मिलके रोकना पड़ेगा। प्लान तो मैं निकलवा दूंगी और शेयर भी कर दूंगी, लेकिन ध्यान रहे उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नो चांस। डी से ही सीखा है ना बदला कैसे लेते हैं, तो अब उनसे मैं उन्हीं के तरीके से बदला लूंगी। ना बिटिया ना, अरे इतना रोएगी तो अपनी तबीयत खराब कर लेगी तू। अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या कर दिया? मुझे आज रियलाइज हो रहा है क्या कर दिया मैंने। मुझे तो पीके से बदला लेना था ना। पूरे मित्तल परिवार को मैंने क्यों बर्बाद किया? कबीर का गुस्सा जायज है। मैंने बहुत बुरा किया है उसके परिवार के साथ, उसकी माँ के साथ, उसके दादाजी के साथ, जय, सोनाली, ध्रुव के साथ, कबीर के साथ भी। कितनी इज्जत करता था वो मेरी। और मैंने क्या किया? उसकी अच्छी खासी शादी को खत्म कर दिया। कुछ जानने के बाद भी वो तो आया था अम्मा, मेरे पास आया था यहाँ, पता है ना आपको। उसने कहा भी था मैंने जो भी किया पीके के साथ ठीक किया, बस उसके परिवार वालों के साथ बुरा ना करूं अम्मा। मैंने फिर भी नहीं सुनी। पता नहीं किस घमंड में थी मैं, क्यों किया? बेचारे को धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। फिर तो वो बदला लेगा ही ना। सही कर रहा है वो। लेकिन अम्मा, बदला लेने में भी उसका तरीका मुझसे बहुत अलग है। अपनी जान पे खेल के उसने मेरी माँ की जान बचाई बिना कुछ सोचे समझे। मेरी माँ जिसको मैं ढूंढ रही थी मेरे सामने थी आज लेटी हुई, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसके पास जाऊं, उसकी गोद पे सर रखूं। नहीं जा पाई मैं, क्योंकि मेरे मन में बस एक ही आवाज आ रही थी कि पूजा, अगर तू गई अपनी माँ के पास, अगर उन्हें होश आया और जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी ने कितने मासूमों के साथ खेला है, तो वो क्या करेंगी, क्या सोचेंगी? मैं उनकी बेटी पूजा ऐसी हूँ, क्या वो सर उठा के कह पाएगी किसी को कि मैं उनकी बेटी? आज मुझे लग रहा है मैं बुरी तरह लुट चुकी हूँ। मुझे घिन आ रही मुझ पे। मैंने क्यों किया? ना बेटा, ना 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 ना, क्यों किया? ना। कबीर सही कर रहा है। वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। वो मुझे सब कुछ ठीक करवाना चाहता है ना, मैं करूंगी। अब मैं सब कुछ ठीक करके दिखाऊंगी अम्मा। मैं ठीक करूंगी। ये सब मैंने बिगाड़ा ना, मैं ठीक करूंगी। खुद की गलती को समझ लेना पहली सीढ़ी है खुद को सही करने के लिए। तूने बिल्कुल सही राह चुनी है, लेकिन ये राह बहुत मुश्किल है बिटिया। बदला लेना, बर्बाद कर देना, रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन चीजों को ठीक करना, जोड़ के रखना, रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल होता है। तुझे बहुत मुश्किलें आने वाली है। हर राह पर तुझे परीक्षा देनी पड़ेगी। करूंगी, मैं सब करूंगी अम्मा।
पहले इस घर में मैं बदले की भावना से आई थी ना, इस बार प्यार की भावना से रहूंगी यहाँ। और शायद इसीलिए भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। कबीर के साथ शादी करके इस घर में रह के मैं अपना प्रायश्चित करूंगी, सबका दिल फिर से जीतूंगी। प्रायश्चित करोगी क्योंकि कबीर से प्यार होने लगा है आपको दी। ये तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर सबसे बड़ी मुश्किल आपके सामने होगी, आपकी अपनी बहन। कबीर कल सारी रात घर पे नहीं था, तुझे पता है वो कहाँ है? बड़ी अम्मी, मुझे लगता है शायद भैया वहां गए होंगे जहां पूजा की मम्मी को रखा है। कबीर, कबीर तो अभी फिर क्या नया नाटक चालू कर दिया? वही कपड़े पहन के आ गई है फिर से। माँ, प्रसाद। क्या मिला है प्रसाद में? और इस बार क्या प्लान कर रही हो पूजा शर्मा तुम? What's the plan पूजा शर्मा? Come on, say. कुछ नहीं मिलाया मैंने इसमें, प्रसाद है। आज नहीं मिलाया होगा, पहले हम सबको आदत डालेगी और उसके बाद फिर मिलाएगी जहर। तू उतनी सीधी भी नहीं है जितनी बन रही है। पहले भी इसी तरह से धोखा दिया था ना हमें। आइंदा अगर मेरे मंदिर या मेरे पूजा के सामान को तूने हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और पूजा, एक बात ध्यान रख ले, अब मैं तुझसे डरती नहीं हूं। क्या कर लेगी तू? हाँ, मार डालेगी? मार डाल। पहले तूने मुझे दवाइयां देकर पागल किया था, अब तू मुझे मार डालेगी। मार ले। कबीर, इसके मन में जरूर कोई प्रपंच चल रहा है, ये फिर से डसेगी। मुश्किल होगा, पर ये करना है पूजा। ऐसी इंसल्ट्स तो रोज होंगी, पर खुद से किया हुआ ये वादा अगर पूरा करना है तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग होना पड़ेगा। What's going on? ये बाहर क्या नाटक लगा रखा है तुमने? कबीर, तुमने खुद देखा, मैंने प्रसाद में कुछ नहीं मिला। Listen. मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, तुम बिना किसी वजह की कोई चीज करती नहीं हो तुम। कबीर,
आपका? मैंने सुना आपने पूजा की। अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? दी, जो भी है मैं आपका पूरा साथ दूंगी, और आप जो भी मुझसे करवाएंगी ना, मैं वो सब करूंगी। हम दोनों बहनें मिलके इस पूरे परिवार की बैंड बजा देंगे। नहीं रानी, अब कुछ नहीं करना हमें, कोई प्लान नहीं, बस बहुत हो गया ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, बदला। बहुत गलतियां हुई है मुझसे और मैं उन गलतियों को ठीक करना चाहती हूँ, सुधारना चाहती हूँ। मैंने तो तुझे भी गलत रास्ते पे डाल दी, तुझसे भी ये सब करवाया, तुझे भी सही सीख नहीं दी। बस बहुत हो गया, मुझे तुझे भी इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। मेरी गलती थी, हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। हाँ, सॉरी, वेरी सॉरी। सॉरी? सॉरी? एग्जैक्टली किस बात का सॉरी कह रही हैं आप? कबीर को मुझसे प्यार करवाने के लिए या उसको मुझसे छीनने के लिए? अरे लुक एट यू, आप तो बिल्कुल शॉक्ड लग रही हैं। नहीं छीना क्या कबीर को आपने मुझसे? छीन लिया? क्या बोल रही है तू? छीना नहीं तो और क्या किया आपने? मां तो बस एक बहाना थी। सच बात तो ये है कि आपको हमेशा कबीर चाहिए था, इसीलिए अचानक सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, साजिशें, बदले की भावना सब भूल गई आप, और अचानक आपको बुरा लगने लग गया है, माफी मांग रही हैं आप। इसीलिए क्योंकि अब आप कबीर से प्यार करने लग गई हैं। दी, अब आप सेल्फिश हो गई हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, आप पहले ही सेल्फिश थी और अभी भी सेल्फिश है। क्या हो गया है तुझे? तू क्या बोल रही है? क्या हुआ है गुड़िया? वेल डन दी, सच बोला तो बुरा लग गया। अरे माँ तो बस एक बहाना थी, आपको हमेशा से कबीर से शादी करनी थी। दिल पे हाथ रख के कहिए दी, वैसे तो आपका बड़ा दिमाग चलता है, पर माँ को छुड़ाने के लिए आपका दिमाग नहीं चला या कोशिश ही नहीं की? रानी, मारिए दी, मारिए, और मारिए मुझे। रानी नहीं, क्या कर रही है? लेकिन सच बदलेगा नहीं। एक और सच सुन लीजिए, उस रात को मैंने आपको किडनैप किया था। तो मेरी फूटी किस्मत है, एक बार फिर कबीर आपको बचाने के लिए आ गया, और अगर वो नहीं आता ना तो आज मैं उसकी पत्नी होती। मैं छोड़िए मुझे। नहीं, पूजा, कबीर, दी कुछ प्लान करी थी आप सबके खिलाफ, तो उन सबको बर्बाद कर देंगी। और जब से ही उनको समझ में आ गया कि मुझे सब पता चल गया है, तो दीदी को उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया। मुझे पेन भी दी। कबीर, मैंने कहा था ना, ये जरूर कुछ प्रपंच करने वाली है। देख, अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा इसने। चल बेटा, तू चल मेरे साथ। बड़ी मम्मी, इसी ने मुझे बताया था कि वो पूजा ना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। अब वो क्या प्लान कर रही है ये पता करेगी और हमारी हेल्प करेगी। देखो ना कितनी जोर से मारा है बेचारी को। दी मुझे जितना भी डरा ले, पर अब मैं उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं आप लोगों का साथ दूंगी। मुझे वो सारी हरकतें नहीं करनी जो वो मुझसे करवाना चाहती, चाहे इसके लिए मुझे उनको छोड़ना क्यों ना पड़े। कोई बात नहीं, अकेले जी लूंगी, नहीं होगा मेरा परिवार। अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है? हाँ,
हम सब है ना, हम तेरा ही परिवार है। और तू तो बच्ची है ना, तूने वही किया जो पूजा ने तुझसे करवाया। हम लोगों को तुझसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू आंटी, थैंक यू। अम्मा रानी, मेरी गुड़िया, मेरी अपनी बहन मेरे साथ ये सब कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या। कल की मीटिंग फिक्स करने के लिए किसने कहा था तुमसे? वो चाइनीज क्लाइंट्स के साथ तुम ही अच्छे से डील करते हो कबीर, और बहुत अर्जेंट था इसीलिए मैंने फिक्स कर दी। अगली बार मेरे नाम की कमिटमेंट करने से पहले मुझसे एक बार पूछ जरूर लेना। तुम्हारी नौकरी नहीं कर रहा हूं मैं। फिर शांत है? क्या चल रहा है इसके मन में? ऐसे कैसे हो रहा है कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही है? और उधर वो रानी, वो कह रही है कि पूजा के पास कोई प्लान है। मैं जानती हूँ कबीर, तुम ये सोच रहे हो कि मैं खामोश क्यों, पर इसमें मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं बस अपना पश्चाताप करना चाहती हूँ। कबीर, कबीर बेटा रुक, ला इधर दे। क्या हुआ मोम? ये देख, देख क्या चल रहा है इसके मन में। ये तुझे मार डालना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि रानी ने मुझे बता दिया। मैंने तो गन निकाल दी थी, फिर ये दोबारा मेरे बैग में कैसे आ गई? कहो तो अभी ट्रिगर दबा देता हूं। स्टोरी का दी एंड। You know what, पूजा शर्मा, मुझ पे और तुम में ना बहुत फर्क है। And I'm sorry, तुम्हारा ये प्लान भी चौपट हो गया, बाकी सारे प्लान्स की तरह। वो क्या है ना, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तुम ट्राई कर चुकी हो एक बार पहले, राइट? इसे जेल में क्यों नहीं डाल देते? हम सब ने इसे देखा है और अब तो सबूत भी है सबके सामने। नहीं मोम, नहीं, इसे तो यहीं पे रहना पड़ेगा, शादी में बंद किए। और जो भी गलतियां इसने की है ना, उसका पछतावा खुद करेगी। अब मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुनो। वो चाइनीज क्लाइंट्स को मैं घर पे बुला रहा हूँ, एक अच्छी बीवी की तरह रहना और उनके सामने बिहेव करना। अरे दी, मेरी प्यारी दी, कैसी हो? ये सब तेरा किया धरा था ना? तूने किया था ना? हाँ तो ये तो ऑब्वियस है। आप सिर्फ यही बताने के लिए यहाँ तक आई हूँ? अच्छा ठीक है, आपको एक सीक्रेट बताती हूँ।
मैंने ही आपके बैग के अंदर गन रखी थी। हो गया? जानती थी और सबको सच्चाई बता सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बताई क्योंकि तू। ओ दी, मैंने सोचा ही नहीं। अरे दी, थैंक यू। क्या हो गया तुझे? थैंक यू दी। क्या हो गया? अच्छा लगा? आपने जैसे चाल चली थी ना, मैंने भी वैसे ही चाल चली, है ना? वैसे आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, पर कभी सोचा नहीं था अपने गुरु के पैंतरे भी उनके ऊपर ही अपनाऊंगी। और रही बात सबको बताने की, तो जाइए प्लीज, प्लीज गो, सबको बता दीजिए। वेट क्यों कर रही है? जाइए ना, मैं भी देखूं कि कौन आप पे विश्वास करता है। क्या हो गया है तुझे? क्या पागलपन है ये? मैं जानती हूँ तू गुस्सा है, लेकिन रानी ट्रस्ट मी, सबसे कोई फायदा नहीं होगा तुझे। मैं कर चुकी हूँ ये सब और अब पछता रही हूँ। तुझे गलत फहमी है गुड़िया कि मैंने तुझसे कबीर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुझे जब रियलाइज होगा तो तुझे भी बहुत तकलीफ होगी और तू सब कुछ बिगाड़ चुकी होगी तब तक। उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा तुझे, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। और तू जानती है अच्छी तरह से मैंने कबीर से शादी क्यों की। माँ के लिए, माँ को बचाने के लिए, वरना मैं क्यों करती उससे शादी। Enough of this emotional drama। और ये जो इमोशनल कार्ड खेल रही है ना माँ का, ये सब एक नाटक है। आपको तो बस कबीर चाहिए, सब दिखता है मुझे आपका। Calm down। अच्छा दी, देखो एक सिंपल सी बात है, इस फैमिली का विश्वास तो मैं आपको जीतने नहीं दूंगी, ना ही कबीर का। आप जो चाहे कर लो। Now get out! अब निकलो यहाँ से। रानी तू गलत कर रही है। Just get out of here! रानी! It's good meeting at home। अच्छा है, हमें भी मिलना था आपको शादी के बाद घर पे। Yeah, जरूर, thank you। Hello। Hello। How are you doing? Good, 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 and you? चाय बनाना चाहिए तुम्हें, मुझे लगता है, हमारे गेस्ट्स के लिए। बना के लाओगे प्लीज? हाँ जी, कहिए। आप लोग कुछ डील के बारे में बता रहे थे मुझे, कहिए। आराम से। Sorry guys। Sorry guys, sir। Okay, no problem। Thank you। So, carry on। Excuse me, पूजा। ये मीटिंग तुम कंडक्ट करोगी। कबीर। You heard me। हाँ, पर ये क्लाइंट्स कंपनी को तुम्हारी वजह से मिले हैं। तुम्हें ये लोग बहुत पसंद करते हैं, विश्वास करते हैं। मैं अकेले ये सब नहीं कर पाती, इसीलिए तुम ही ये मीटिंग कंडक्ट कर लो। तुम जो भी डिसाइड करोगे मुझे मंजूर है। मैं अपनी पूजा से मिलूंगी, अपनी रानी से मिलूंगी, खूब खूब प्यार करूंगी अपनी बच्चियों को, बहुत प्यार। ये पूजा के दिमाग में चल क्या रहा है? एक तरफ वो अपने साथ गन लेके चलती है मुझे मारने के लिए, और दूसरी तरफ चाइनीज क्लाइंट्स के सामने मेरी तारीफें करती है। उसे कितना भी कुछ बोल लो, रिएक्ट ही नहीं करती।
खूब अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊंगी दोनों के लिए, बहुत प्यारी लगेंगी। तो एक बात बताइए मुझे, पूजा बचपन से ऐसी है या शरारती है या फिर अब ऐसी हुई है? किसने बोला तुमसे? हाँ, मेरी पूजा के बारे में ऐसा कुछ भी मत कहना। तुम्हें पता है वो बेचारी इतनी सीधी है, किसी को परेशान नहीं करती है, किसी को तकलीफ भी नहीं देती है। और वो जो रानी है ना, उसकी छोटी बहन, वो तो पूजा को बहुत सताती रहती है। पता है, उसे धमका भी देती है। लेकिन मेरी पूजा, वो तो दिल की बहुत नरम है। तुम्हें पता है, अगर रास्ते में वो किसी भिखारी को भी देखती है ना, तो अपनी गुल्लक तोड़ के उसमें से उसे पैसे भी देने को तैयार हो जाती है। और तुम देख लेना, जब मेरी पूजा बड़ी होएगी ना, तब वो लोगों की जिंदगी में खूब खुशियां ले आएगी, खुशियां ही खुशियां भर देगी। क्या सोचा था पूजा के लिए उसकी माँ ने, और क्या बन गई है पूजा। अब यहाँ पर लगा दीजिए सीसीटीवी। मुझे देखना है कि मेरे किचन में क्या खिचड़ी पक रही है। कहीं फिर से मुझे दवा देके पागल करने का प्लान तो नहीं है ना तेरा? माँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। पूजा, जब तू बदतमीजी करती है ना, तब तक तो ठीक था, लेकिन तेरा ये अवतार, इससे मुझे सचमुच डर लगता है। पता नहीं तू कब क्या पैतरा चल दे। अभी वो गन निकली ना बैग से, आंटी, ये आपका बहुत सही डिसीजन रहा। इससे उस पूजा पे भी नजर रहेगी। पिछली बार तो तुमने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आंटी, मैं उन पे पूरी नजर रखूंगी। और मुझे भी दी से अब डर नहीं लगता, क्योंकि आप सब मेरे साथ हो। कबीर मेरे साथ है और मैं कबीर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सही कह रही है अम्मा, मैं अब कमजोर नहीं पड़ सकती। जो इतनी गलतियां मैंने की है, अगर उन्हें सही करना है तो मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मुझे उनकी इंसल्ट सहनी होगी, सब कुछ झेलना। सोनाली, सुनना, मेरा फोन ले आना प्लीज। जय, मैं ले आती हूँ। सुन, अपना जो नाटक है ना, वो बंद कर। इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। इनफैक्ट इस घर में कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला है। बहुत बढ़िया भाभी, कैमरा लग गया। अब थोड़ा ना ये सेफ टाइप्स हो गया। अब क्या क्या हो रहा है ये हमें पता चलता रहेगा। क्या पता भाभी, अब तक वो हमारे खाने में थूक टाइप्स मिला देती हो। एक मिनट, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ है नाक को? अरे सुबह तक तो ठीक था, शायद नहाने के साथ सर्दी लग गई। अभी गर्म पानी पीती हूँ, ठीक हो जाएगा। भाभी, अपने लिए गरम कर रही हो, मेरे लिए भी थोड़ा पानी गरम कर लेना। चंदा टाइप्स भी पी लेगी। भाभी, चंदा टाइप्स को लगता है उसके ऊपर से थोड़ी गैस टाइप्स की स्मेल आ रही है, तो मैं पहले नहा टाइप्स के आती हूँ। हाँ लेकिन नहीं, पहले पानी पी लेती हूँ। रुकिए।
अरे तू कर क्या रही है ये? ओ हेलो, ये क्या ड्रामा टाइप्स है? हाँ क्या है? माँ की नाक बंद थी, लेकिन आपको तो स्मेल आई होगी ना गैस की। ओह माय कृष्णा, अरे चंदा टाइप्स को लगा गैस की स्मेल टाइप्स है, पर मुझे लगा मेरी बॉडी से आ रही है। अरे चंदा टाइप्स ने कभी गैस टाइप्स पे काम नहीं किया ना, रसोई में कभी काम किया है क्या? तो कैसे पता होता? चाची ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना तो सबको समझ आता है ना। बस कर पूजा, नाटक बंद कर। तुझे पहले ही पता लग गया था ना कि मेरी नाक बंद है, इसलिए तू ही गैस खुली छोड़कर गई थी ना। जैसे भी पहले तो रसोई में तू ही काम कर रही थी। ओ हेलो, अब ज्यादा बनने टाइप्स की जरूरत नहीं है, कैमरा टाइप्स लग गया है। जैसे तू मुझ पे नजर टाइप्स रखती थी ना, अब चंदा टाइप्स के लिए ये कैमरा टाइप्स है, तुझ पे नजर टाइप्स रखेगा। बच नहीं सकती तू अब। गैस तूने खुली छोड़ी ना? हाँ, गैस खुली तूने छोड़ी ना? मैं जानती हूँ, मैं वहां आई और तू निकल रही थी वहां से। तुमने किया है ना ये सब रानी। क्या हो गया आपको? पागल हो गई है क्या? मैं आपकी तरह क्रेजी नहीं हूँ जो सबकी जान लेने की कोशिश करूँ। रानी क्या बकवास कर रही है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तूने ये सब किया है। क्यों कर रही है तू ये सब? मैं तुझे फोन करती हूँ, दोबारा ऐसी हरकत मत करना, मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ। अगर पश्चाताप कराने के लिए मुझे तुझे सही रास्ते पे लाना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तू मेरी गुड़िया है, तू रानी है, जानवी मत बन, ये सब सही नहीं। क्या सुधारेंगी आप पश्चाताप से? ध्रुव की लाइफ तो आपने बर्बाद कर दी। बेचारा अब अपनी फैमिली के पास भी लौट के नहीं आ सकता। आपको बस कबीर चाहिए। ये सब एक नाटक है और कुछ नहीं। भाभी, चंदा टाइप्स को लगता है ये पूजा टाइप्स ना कुछ भी कर सकती है। ये पूजा की ना कोई चाल टाइप्स होगी। पता है भाभी, वो ऐसे बैठने वालों में से नहीं है। क्या पता पूजा ने किसी थाने टाइप्स में जाके ये कंप्लेंट टाइप्स लिखा दी कि भैया चंदा टाइप और भाभी ने मिलके गैस चालू करके उसे मारने की साजिश टाइप्स की है। तो भाभी क्या होगा? क्या होगा भाभी? वो पूजा तो ये सब कर सकती है ना? कर सकती है ना भाभी? कर सकती है ना? मम्मी। हाँ? पुलिस। कृष्णा, इंस्पेक्टर साहब, चंदा टाइप्स ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। पता है चंदा टाइप्स तो खुद दुख की मारी टाइप्स है। अरे जुर्म की मारी टाइप्स है। ये सब ना, ये सब पूजा टाइप्स ने किया है। चंदा टाइप्स ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये आप सब पुलिस स्टेशन चल के बताइएगा। आपके और सुमन मित्तल के खिलाफ कंप्लेंट है। कौन है सुमन मित्तल? इंस्पेक्टर साहब मैं हूँ चंदा टाइप और ये मेरी भाभी है सुमन मित्तल टाइप। हम दोनों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। चुप 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 चुप। कुछ फाइल पे सिग्नेचर चाहिए। क्यों? क्या हुआ? ध्रुव के बारे में है ये। अब वो ध्रुव ने क्या किया? चिंता की बात नहीं है, अच्छी खबर है ध्रुव के लिए। पूजा ने उनके खिलाफ किडनैपिंग चार्जेस वापस ले लिए।
मैम आपकी सिग्नेचर चाहिए। थैंक यू। वेलकम। बताओ ये उल्टी गंगा टाइप्स कैसे बहने लगी? मुझे तो ये पूजा भेड़ की खाल में बकरी टाइप्स लग रही है जरूर। मम्मी ये ना इसका कोई नया हथकंडा होगा। वैसे भी इसके दिमाग में क्या चलता है कुछ पता नहीं चलता। मेरी समझ में नहीं आ रही है लड़की। कबीर, तुझे क्या लगता है ये क्या कर रही है लड़की? क्या सोच रहा है? क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में? हाँ, ये सब क्यों कर रही है? दी, अरे दी, मुझे आपके चरणों में ही रहना है दी। अरे दी, मुझे पता ही नहीं था कि आप इतनी महान हो। इतने सालों तक मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी दी। वो क्या है ना, आप जैसी देवी का रूप, पवित्र इंसान मैंने दुनिया में कभी भी नहीं देखी। मैं तो कहती हूँ ये जो पाव है ना, आप मेरे सर पे रख दो। दी, रानी छोड़ दी। मतलब जिस इंसान ने आपको किडनैप करवाया, आपने उसे माफ कर दिया? अरे पूजा दी की जय हो, जय हो। रानी बंद करिए ड्रामा। बताइए, नहीं अच्छा लगा मेरा ड्रामा? प्लीज जाओ यहाँ से। वैसे जो आप ये खेल खेल रही है ना, बहुत अच्छा खेल खेल रही है। कबीर को जीतने की जो भी कोशिश कर लीजिए, पर मैं आपको कामयाब होने नहीं दूंगी। कोशिश तो मैं तुझे समझाने की भी कर रही हूँ, पर तू समझ कहाँ रही है। पता नहीं क्या हो गया है तुझे, तू इतनी जहरीली कब से हो गई? अपनी दी से झगड़ रही है। अरे जहरीली मैं नहीं, आप हैं। दस दिया आपने मेरी सारी खुशियों को। गलती मेरी नहीं है, आपकी है दी। तू गलत सोच रही है रानी। प्लीज वापस आ जा। आई मिस यू। हमने बहुत गलतियां की हैं, अब उन्हें सुधारने का वक्त आ गया है। तुझे भी बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने तुझसे कुछ नहीं छीना, मैं बता रही हूँ तुझसे। अरे रे मेरी प्यारी दी, एक आप सीधी सादी और एक जलेबी। But let me tell you one thing, ये जो भी आप खेल खेल रही हैं ना, आपकी जाल में कोई नहीं फंसने वाला, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे यकीन दिलाऊं रानी को? कैसे समझाऊं अपनी छोटी बहन को? क्या करूं मैं जिससे वो सही रास्ते पे आ जाए? हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच है। उसने तेरा केस वापस ले लिया। पर तू है कहाँ बेटा? कितने दिनों से तेरी कोई खोज खबर नहीं है। अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आई तुझे? अब तो घर वापस आ जा बेटा। ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगी। हाँ? कबीर ध्रुव का फोन आया था, पता नहीं कैसे, पर उसे पता चल गया कि पूजा ने केस वापस ले लिया है। कह रहा था नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेगा किसी दूसरे शहर में, पर उसने कहा है कि वो हम सबसे मिलने वापस आएगा। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरा बेटा नए सिरे से अपनी जिंदगी जिए और हमेशा खुश रहे। ये हुई ना बात, ये हुई मेरे भाई वाली बात। I'm so happy। कबीर, ये तुझे पता चला ये पूजा ने ये किया क्यों? पहले तो मुझे लग रहा था कि जरूर इसमें उसकी कोई चाल है, पर फिर लगा कि शायद वो बदल गई हो। तूने कहा था ना कि तू उसे बदलने की कोशिश करेगा, शायद उस पे असर हो गया।
मॉम अभी कुछ भी कहना या किसी डिसीजन पे आना, ये मुझे लगता है बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगी। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता मॉम इस बारे में, समझ में नहीं आ रहा। सही कह रहा है, हो सकता है इसमें उसकी कोई चाल हो। हाँ, हमें ना हमेशा उस पर नजर रखनी चाहिए, पता नहीं क्या करते हैं वो। सोनाली की तबीयत ठीक नहीं है जय, अब तुझे ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी पूजा की माँ की देखभाल के लिए। वो पुरानी सब्जी मंडी के पास एक रूम ले लिया मैंने, कुछ वक्त बाद उनको वहां पे शिफ्ट कर देंगे। इसको एक गलत लोकेशन की इंफॉर्मेशन दे दी है मैंने, अब ये क्या करेगी, इसी से पता चलेगा इसका प्लान क्या चल रहा है। भाभी, चंदा टाइप्स को सब दिखाई दे रहा है पूजा का नाटक टाइप्स। क्या है ना, चंदा टाइप्स ने ना बहुत सारे सास बहू टाइप्स डेली सीरियल देखे हैं। अरे सीरियल में ऐसा ही होता है, पहले जो विलन होती है ना वो सब अच्छा अच्छा करती है, फिर पूरे घर के लोग उस पे विश्वास टाइप्स करने लगते हैं। हाँ, और जब सबका विश्वास टाइप्स वो जीत लेती है ना, फिर वो एक एक के पीठ में छुरा टाइप्स भोंक देती है। भाभी, ऐसे विलेन टाइप्स कभी बदलते नहीं हैं। और सोचो, ये पूजा टाइप्स अलग थोड़ी है, ये भी तो उसी टाइप्स की है ना, चंदा टाइप्स। फिर आपको समझा रही है, ज्यादा भावनाओं में ना गोते टाइप्स लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जानती हूँ चंदा, तुम जो कह रही हो वो सच है, पर कम से कम ध्रुव तो बच गया ना। बस एक बात नहीं समझ में आ रही है कि रातों रात ये पूजा इतना कैसे बदल गई। वही तो भाभी, चंदा टाइप्स भी यही सोच रही है कि ये पूजा टाइप्स चेंज कैसे हो गई। ये तो सोचने वाली बात है। ये लाइट अचानक बंद कैसे हो गई? एक सेकंड, ये मुझे कैसे मालूम होगा? तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, हिला हूं क्या यहाँ से मैं? नहीं ना, तो फिर मुझसे क्या पूछ रही हो? मैंने किया क्या? बात करती हो। मैं मोमबत्ती ढूंढती हूँ। ये कैंडल मिल गई। जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा।
से कुछ आवाज आई ना? बाहर 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 कुछ आवाज हो रही है। फिर से आवाज। क्या 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 कर रही हो? क्या क्या कर रही हो? क्या है? अंधेरे से भी डरती हो क्या? तो पता है तुम जता क्यों रहे हो? डरती नहीं हूं मैं अंधेरे से, बस मुझे अंधेरा पसंद नहीं। ये कैंडल कैसे बुझ गई? मैं देखती हूँ। जाने जा जाने जा जाने मन जाने मन जाने जा जाने जा जाने जा। आज पूजा का टेस्ट है। हालांकि मैंने उसकी माँ को दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया है। देखते हैं आज मेरे जाल में पूजा शर्मा फंसती है कि नहीं। देखते हैं वो दूसरी लोकेशन में जाके अपनी माँ को निकाल पाती है कि नहीं। हे भगवान, मुझे मेरी पूजा से मिलवा दीजिए, मिला दीजिए मेरी पूजा से। कौन? ये यही है अभी तक? तुम कौन हो? मैं आपकी रानी हूं माँ। ये 2 डब्बे किसके लिए? ये एक डब्बा मेरी माँ के लिए। तुम उनसे रोज मिलते तो होगे, और अब तक उन्हें बाहर का ही खाना खिला रहे होगे। मैंने सोचा आज से मैं ही घर पे उनके लिए खाना बना दूंगी रोज, उनकी फेवरेट डिशेस। प्लीज उन्हें खिला दोगे? मेरी पूजा और रानी तो बहुत छोटे हैं। हाँ, बहुत साल पहले छोटे थे, अब हम बड़े हो चुके हैं। बहुत टाइम बीत चुका है, बहुत कुछ हो चुका है माँ। कबीर, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो इस वक्त। यही कि तुम्हें ये लग रहा होगा कि मेरे दिमाग में कोई प्लान पनप रहा है। ये सब मेरा ही किया धरा है, कोई क्यों मुझ पे विश्वास करेगा। एक्चुअली मैंने कल तुम्हारी और जय की बातें सुन ली थी, पर मैं माँ को छुड़ाने के लिए कहीं नहीं जा रही। मैं जानती हूँ तुम माँ का ख्याल अच्छे से रख रहे होगे। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर इंसान हो। इनफैक्ट अब मैं माँ से तभी मिलूंगी जब कुछ अधूरे काम पूरे हो जाएं। तब तक प्लीज मेरी माँ का ख्याल रखना। तो रानी है? हाँ। मेरी रानी।
मेरी रानी, इतनी बड़ी हो गई मेरी छुटकी। हाँ, इतनी बड़ी हो गई। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पूजा दी, माँ, मैं चलती हूँ। अभी तो अपने साथ नहीं ले जा सकती, पर मैं वापस जरूर आऊंगी। आप फिक्र मत करना। चंदा टाइप से बड़ा जासूस टाइप्स कोई नहीं हो सकता। देख लेती हूँ, कुछ ना कुछ सुराग तो हार्ट टाइप्स लगेगा ही ना। ये फोन में क्या देख रही है? अरे चाची, अरे चाची उठी, उठी, आराम से। ओ माय कृष्णा, क्या हुआ? गिर कैसे गई? अरे वो क्या है ना, किसी ने चंदा टाइप्स को कहा कि योगा टाइप्स करने से वजन टाइप्स कम हो जाएगा, तो वही कर रही थी। आप योगा कर रही थी दरवाजे के बाहर? हाँ, अरे ऐसी मुद्रा में चलती आ रही थी ना, तो बैलेंस बिगड़ गया, यहाँ लुढ़क गई। आप मुझ में नजर रख रही थी ना? ओ हेलो, चंदा टाइप्स के पास बहुत सारे काम है जासूसी टाइप्स करने के अलावा। अरे चंदा टाइप्स कोई जासूस टाइप्स थोड़ी है। आई बड़ी पहरेदारी कर रही थी। चंदा टाइप्स टांग टूट गई तेरी। अम्मा का कॉल क्यों नहीं लग रहा? तेरा मंगलसूत्र कहाँ रखा है? जी, जी वो एक्चुअली कल रात को टूट गया था। दिखा। कबर्ड में। अरे कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था मैंने। ढूंढ ले, कर ले ढूंढने का नाटक। नहीं मिल रहा? ये ले, ढूंढ। ये ले, ढूंढ ढूंढ ढूंढ। यहाँ नहीं मिला ना? चल मैं बताती हूँ कहाँ पे, चल मेरे साथ। माँ, क्या? देख, यहाँ क्यों लेकर आई है मुझे माँ? ये देख। मंगलसूत्र यहाँ कैसे आया? अपने आप तो चल के आया नहीं होगा। हाँ, कितनी घटिया हरकत की है तूने। मंगलसूत्र का मतलब समझती है? मेरे कबीर को बर्बाद कर देना चाहती है। रोज नया नया रूप लेती है इसके लिए। मेरे एक बेटे को बचाकर मेरे दूसरे बेटे को मार डालना चाहती है। ये तेरी हरकत है ना? बोल, तूने किया ना ये? मैं जानती हूँ। कब तक अपनी चालबाजी के लिए दूसरों को दोषी ठहराती रहोगी? इनफ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? मैं जानती हूँ तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करोगे कभी, लेकिन सच में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मंगलसूत्र नहीं फेंका था। तुम बार बार सेम चीज क्यों रिपीट कर रही हो पूजा? देख रही, एक झूठ को 100 बार बोलने से लोग सच मानने लगते हैं। क्या सच के साथ भी ऐसा होता है?
शादी और रिश्तों को लेके तुम्हारे उच्च विचार तो मैं जानता ही हूँ। तुम मुझे क्या प्रूव करना चाहती हो? नहीं मानती थी मैं पहले, नहीं मानती थी रिश्तों को, नहीं मानती थी शादी को, लेकिन अब मानती हूँ। मैं तो सॉरी। देखा तुमने, देखा दी ने क्या किया मेरे साथ। मुझे ही ब्लेम कर रही थी कि मैंने उनका मंगलसूत्र कूड़े में डाल दिया। वो तो किसी की भी नहीं, जब जिसकी जरूरत होती है उसका इस्तेमाल करती है दी। पता नहीं कितने सालों तक मैंने उनको सपोर्ट क्यों किया। जय, मुझे रानी से अकेले में बात करनी है। तुम जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे मेरी बहन से बात करने दो। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं इतने प्यार से तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हो गई हूँ। हाँ ठीक है। तू बदलेगी। मैं जहां थी, अगर मैं वहां से वापस आ सकती हूँ और बदल सकती हूँ तो तू भी बदलेगी। रानी, मेरी बात खत्म नहीं हुई, बैठो। जानती हूं मैं, तू गुस्सा है मुझसे। कर ले, जितना गुस्सा करना है कर ले। खुद की तरफ भी देख, क्या हो गया है तुझे? तू क्या से क्या बन गई है? सोच, जब मां आएंगी तो वो क्या सोचेंगी कि उनकी रानी कैसी है? मां देखेगी। अरे चंदा टाइप्स, मैं आप ही के पास आ रही थी। क्यों? वो मुझे लगता है मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। अरे चंदा टाइप्स है ही ऐसी चीज, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चंदा टाइप्स ये जानना चाहती है कि तुझे क्या सीखना टाइप्स है। लोगों को माफ कैसे करते हैं। ओह माय कृष्णा, अरे चंदा टाइप्स को बचपन से ही आदत है। क्या है ना, चंदा टाइप्स का दिल ही इतना बड़ा टाइप्स है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वाकई में आपका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए तो आपने दी को भी कुछ नहीं कहा, जबकि उन्होंने तो आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। कैसे नौकरों की जैसे काम करवा रही थी आपसे, है ना? याद है आपको? जब भी आपके बुरे दिनों के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हेलो, चंदा टाइप्स का दिल इतना बड़ा टाइप्स भी नहीं है कि वो अपने उन बुरे दिनों टाइप्स को भूल जाए। ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि आप दी को तो कुछ नहीं कहती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी डी से डरती हैं? हेलो, चंदा टाइप्स किसी से डरती टाइप्स नहीं है, समझी? सॉरी, मुझे जो लगा मैंने वही कहा, पर सच में मुझे लगता नहीं कि आप कुछ कर सकती हैं। हेलो, तो चंदा टाइप्स को चैलेंज टाइप्स कर रही है क्या? चैलेंज? अरे नहीं नहीं, मैंने कहा कुछ कहा। हेलो, अब देख चंदा टाइप्स क्या करती टाइप्स से। हेलो, दीदे फड़ फड़ के देख क्या रही हो? चंदा टाइप्स का ऑर्डर टाइप्स है, ये सारी साफ सफाई टाइप्स हो जानी चाहिए। चाची, अभी तो साफ था सब कुछ, अचानक से गंदा कैसे हो गया ये सब? हेलो, याद है ना चंदा टाइप्स के वो बुरे दिन टाइप्स? जब जब तूने कहा झाड़ू पोछा करो, मैंने किया ना, मैंने एक भी सवाल जवाब नहीं किया। अब तेरे वो बुरे दिन टाइप्स आए तो तुझे ये सब करना पड़ेगा ना। और हाँ, अगर नहीं हो रहा तो बता दे चंदा टाइप्स, जाके कबीर टाइप्स को बता देगी। चाची, अब क्यों इतनी टेंशन ले रही है? मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। वैसे भी ये मेरा ही घर है और इसे साफ रखना मेरा फर्ज है।
ठीक है, ये झाड़ू उठा, शुरू हो जा। तब तक चंदा टाइप्स वीडियो देख लेती है। हेलो, ये पीछे पत्ते रह गए, ये कौन साफ टाइप्स करेगा? हाँ, ये लड़की, एक पल को तो मैं भी बहने लगी थी भावनाओं में। मुझे लगने लगा था कि ध्रुव का केस वापस ले लिया है तो ये शायद ये लड़की बदल गई है। पर चंदा ठीक कहती है, ऐसे लोग कभी भी नहीं बदलते। ये असल में कबीर कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये जानती है कि कबीर ही हम सबका आखिरी सहारा है। ये लड़की कभी भी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदल सकती लड़की। कबीर आंटी, आंटी, आप ठीक हो ना आंटी? अरे रानी, तू भी ना ऐसे कैसे? सिचुएशन का तो फायदा उठाना चाहिए। उनकी हालत का फायदा उठाना चाहिए तुझे। हो गया? हाँ, 2 मिनट ज्यादा लिए हैं। और रानी देखा, चंदा टाइप्स ने हॉल साफ टाइप्स करवा लिया इससे। हाँ, वैसे हॉल तो साफ लग रहा है, लेकिन अभी भी रूम्स बहुत गंदे हैं और आपका रूम बहुत गंदा है। अगर आपने अपना रूम साफ नहीं करवाया, अच्छा लगेगा क्या? आपको सारे रूम साफ करवा देने चाहिए। वेरी गुड रानी, ये तूने चंदा टाइप्स को सही याद दिलाया। हेलो, चंदा टाइप्स का रूम ना साफ टाइप्स होना चाहिए, समझी? और हाँ, जाने से पहले ये कचरे की बाल्टी सूखे कचरे वाले डब्बे में डालना भूलना मत। हाँ, भगवान, माँ, अरे आंटी को क्या हो गया है? जल्दी आइए माँ। माँ उठिए। कबीर, चाची। हाँ, क्या हुआ? अरे पुजारी ने सुमन आंटी को कुछ कर दिया है, वो बेहोश हो चुकी है। तो अच्छा हुआ कि मैं कमरे से गुजर रही थी और मैंने देख लिया दी को। सुमन आंटी बेहोश हो चुकी है, जल्दी चलिए आप। ओह माय कृष्णा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।